I welcome all of you on platform of Europedia Education, and this is a very good news for all the researchers, academicians, doctors, those who have done their PhDs in engineering. उनके लिए बहुत अच्छी opportunities that is as a job of assistant professor in Bihar. So Bihar Public Service Commission ने काफ़ी seats निकाली हैं for civil engineers, computer science and electrical engineers for teaching. See, teaching is a novel and very good profession. I mean, one of the best profession I will say. इस प्रोफेशन में सब कुछ है अदर देन कूल एंड काम वर्क लाइफ बैलेंस है, अच्छी सैलरी है, एंड you have a lot of respect from students, and you can have flexibility also, and you do not have any boss, you are your own boss, you decide your own activities. परफेक्ट जॉब है. अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर बहुत से लोग टीचिंग को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मानते, बट इट शुड बी, बिकॉज फॉर एनी ग्रेट नेशन यू शुड हैव ग्रेट टीचर्स विद यू. अब बिहार में ऐसी बहुत सी सीट्स निकली हैं जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स हैं. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स उसमें जाएंगे फॉर दिस जॉब्स, एंड योरपीडिया इज रेडी टू गाइड यू. One of the reason why Europedia is ready to guide you, because we are also we have gone through the same process. My own experience of my interview for assistant professor job in IIT Bombay, IIT Ropar, so that actually is very crucial, and that gives us an idea how it can be done. Moreover, our entire team is academicians, so I think they will be doing full justice. लेट मी टेल यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वो क्या चेक करते हैं. लेट मी टेल यू दैट. सबसे पहले तो आपका वो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीचिंग स्किल कैसे पता लगता है? कम्युनिकेशन वो चेक करते हैं कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस आप में है या नहीं, आप अपनी बात को क्लियरली रख पाते हैं कि नहीं. टीचिंग इज ऑल अबाउट कि जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है वो बच्चे के दिमाग तक कैसे ट्रांसमिट करना है. तो क्या कम्युनिकेशन आपका उस तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन है? एंड मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर और बिहार के अंदर अभी भी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन वो चेक करने की ट्राई करेगा. नो डाउट हिंदी में भी बात करेंगे, लेकिन इंग्लिश में वो कम्युनिकेट करेगा. सो आपको कम्युनिकेट अपना पर्सनल HR पार्ट एंड टेक्निकल दोनों ही कम्युनिकेशन आपका वो चेक करेगा. एंड मे बी कई बार क्या होता है कि वो बोर्ड के ऊपर तुम्हें बोलता भी है कि वहाँ पे जाके और एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से आप इस कंसेप्ट को हमें समझा सकते हैं. तो वो भी एक चीज़ चेक कर सकता है टीचिंग स्किल आपका. दूसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड. क्योंकि आप ने PhD किया है, मास्टर्स किया है, थीसिस लिखा होगा, तो बोलेगा आपका थीसिस के बारे में हमें कुछ बताओ. अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते विद इन 3-4 सेंटेंस कि उन्होंने क्या किया है, टाइटल क्या है और इसका रेलिवेंस क्या है इंडस्ट्री के लिए और इसका क्या मीनिंग है. तो वो बहुत से स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना है अपना उसको थीसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कि सर मैंने ये काम किया, इसका रेलिवेंस ये है. एंड योर रिसर्च शुड बी पर्पसफुल रिसर्च. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्मेलिटी के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और आपने थीसिस लिख दिया है. रिसर्च पेपर छापना या पब्लिश करना फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना चाहिए. उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है और क्यों आपने लिखा है और उसका मीनिंग क्या है, उसमें से वो पूछेगा. उसके बाद पैशन कितना है आपका टीचिंग प्रोफेशन को लेके. क्या टीचिंग आपके लिए पैशन है, मतलब आप इसको एज अ प्रोफेशन चूज कर रहे हो, आपकी फर्स्ट चॉइस है, या फॉल बैक ऑप्शन है कि कुछ नहीं तो चलो टीचिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो PhD कर लेते हैं. ऐसा तो नहीं है. वो रिफ्लेक्ट होगा आपके आंसर से. तो पैशन कितना आपका टीचिंग के लिए, क्यों करना चाहते हो टीचिंग, ये वो आपसे पूछेगा. उसके बाद आपने जिनको बच्चों को पढ़ाना है, थीसिस तो आपका है यार, वो बहुत ही प्रिसाइज है, एंड नोबडी विल बी नोइंग मोर देन यू इन योर थीसिस. ऐसा माना जाता है कि PhD की थीसिस में जो आपने लिखा है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आपका गाइड भी शायद नहीं जानता, क्योंकि आप ही ने उसमें मेहनत किया है. तो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं आपसे इंटरव्यू करेंगे, वो शायद थीसिस में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट्स पूछेंगे जो आपको पढ़ाना है. जैसे आपने सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स में काम किया है, बहुत डेप्थ में आपने रिसर्च किया है फ्लूइड्स के ऊपर, तो वो बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स पूछेंगे आपसे, क्योंकि वही आप बच्चों को पढ़ाओगे. तो बहुत से जो आपके स्टूडेंट्स हैं जब वो PhD कर रहे होते हैं, तो उनका टच जो है वो बेसिक सब्जेक्ट से हट जाता है. वो बेसिक सब्जेक्ट्स उन्होंने नहीं किए होते बहुत टाइम से, और वो बहुत बड़ा गैप होता है इंटरव्यूज के लिए. बेसिक सब्जेक्ट्स तो पूछेगा आपसे, बेसिक्स आपको आना चाहिए. तो वो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक बेसिकली गैप होता है. तो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स भी तैयार करने हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं.
क्योंकि आपने पीएचडी किया है तो आप पीएचडी पर्टिकुलर फील्ड में करते हैं। अच्छी बात है कि आपको पूरी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं तैयार करने हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट्स ही तैयार करने हैं और उन सब्जेक्ट्स को तैयार करके आप अपना बेसिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। वहां पे आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। अब योरपीडिया इसके लिए एक डेडिकेटेड जो आपको प्रिपरेशन करवाएगा और वो बेसिकली बहुत इफेक्टिव मॉड्यूल हम उसके लिए करेंगे, जिसमें आपका कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल से लेके आप ने रिसर्च एप्टीट्यूड आपका क्या है, आपने थीसिस में क्या किया है, पीएचडी आपने किया ही क्यों पहले और आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं, और बेसिक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का आपसे वो हम लोग सारा बेसिकली प्रिपरेशन करेंगे। एचआर पार्ट भी रहेगा, टीचिंग स्किल पार्ट रहेगा, आपके एटीट्यूड फॉर टीचिंग वो चीज़ चेक किया जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आपको तैयार करने हैं। योरपीडिया के ऊपर मेंटर्स आपके रेगुलर स्नैप या जिसको हम मॉक को स्नैप बोलते हैं, तो वो आपके रहेंगे टेक्निकल मेंटर्स के साथ, एचआर्स के साथ। एंड अदर देन दैट आपको जो लर्निंग कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है पैनल पे पड़ा हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे सपोज आप स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स में आपने पीएचडी किया है या आपने सॉयल में पीएचडी किया है, तो सॉयल से रिलेटेड सारे मॉक जितने उनको सुन लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो आप उसका अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। कि सिमिलरली कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है। अभी डेट्स नहीं आया लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको प्रिपरेशन करेंगे, उसको टाइम लगेगा, आपको अपनी लिमिटेशंस पता लगेंगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर। So let's move in that direction, and being ourselves teacher, gone through all these experiences ourselves, so team Yourpedia will be very glad to help you out to basically make you reach the place which is the our most preferred place, that is a teaching, and we would like to help you out in this. तो स्टार्ट करें आप अपनी प्रिपरेशन विद योरपीडिया सो दैट आप बहुत इफेक्टिवली अपना इंटरव्यूज फेस कर सकें और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो थैंक्स अ लॉट इन एडवांस एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। थैंक यू।